ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ax plus by equals to c, ax plus by less than c, ax plus by is greater than c। अगर भाई इसमें इक्वल है तो कोई भी ग्राफ होगा वो आप सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ कर देंगे, बस। जो भी आपकी ग्राफिकल जो वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। तो एक अपर हाफ प्लेन होगा, एक लोअर हाफ होगा, ठीक है। तो अपर हाफ तो इसको बोलेंगे जो ऊपर है इसके लाइन के, और ये नीचे है आपका लोअर हाफ। सीधा सीधा वैल्यू प्लॉट कर देंगे और हम किसी भी साइड में क्या नहीं करेंगे, अपर हाफ लोअर हाफ कहीं भी हम कोई शेड नहीं दिखाएंगे। शेड दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेस देन है तो नीचे की तरफ दिखाएंगे शेड, और मोर देन है तो ऊपर की तरफ। तो जैसे ये ग्राफ है, ये है, ठीक है। तो लेस देन है, सी से लेस देन है, तो शेड कहाँ आएगा, नीचे, ग्राफ के नीचे। और अगर भाई मोर देन है तो ग्राफ के ऊपर आएगा शेड। बस इतना ध्यान रखना है। ये तीन इक्वेशन आपको दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। क्वेश्चन अभी करते हैं तो बता देंगे आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन है, ठीक है। ग्रेटर देन करने के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए। कैसे होंगे वैल्यू, पॉइंट ले लेते हैं। किस तरीके से पॉइंट लेंगे, 0 0 ले लेते हैं, x0 y0, x0 y0, ये 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर 0 क्या है, ग्रेटर है क्या, 0 6 से ग्रेटर हो पाएगा, विच इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। अब ले लेते हैं 1 2, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे 3, और इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 2 4 7। इसका मतलब जो फॉल्स है आपका 0 0, वहां पर आपका ग्राफ जाएगा ही नहीं। जो भी वैल्यू आपकी फॉल्स आएगी वो आपकी ग्राफ की वैल्यू नहीं होगी। अभी तक आपने जो ग्राफ निकाला था 10th क्लास में वो इक्वल्स टू करके निकाला था। अब ये ग्रेटर देन की सिचुएशन है, ग्रेटर देन में 0 0 अगर हमने रख दिया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और ये फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब है कि ये जो 0 0 पॉइंट है ये आपके ग्राफ पे आप प्लॉट नहीं कर सकते, मतलब ग्राफ वहां जाएगा ही नहीं। फिर कहाँ जाएगा ग्राफ, ये स्टेटमेंट सही हुआ है ना, ये वैल्यू है आपकी ग्राफ की। दूसरी वैल्यू पुट कर लीजिए 2,1, कुछ भी कर लीजिए, 2,1 पुट करेंगे, 3 2 या 6, 6 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 6, यस। ये भी पॉइंट आपका ग्राफ पे जाएगा। अब ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 2 1 आ गया। 1,2, 1,2 ये यहाँ पर आएगा, 1,2, x1 है y2 है। दूसरा क्या है, x2 है y1 है, ये यहाँ आएगा। आ गया, सीधा ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ये आपका सीधा ग्राफ आ गया। अब इक्वेशन में क्या बताया था कि अगर ये ग्रेटर है तो ग्राफ का शेड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। बस बाहर की तरफ इसका शेड दिखा दो, ये सारा शेड दिखा दो बाहर की तरफ, ये आपका ग्राफ बन गया। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। एक और है, y इज लेस देन 2, खाली ये दे दिया आपको, y इज लेस देन 2। इस सिचुएशन में क्या होगा, y की वैल्यू 0 पुट करिए, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सही है स्टेटमेंट, ध्यान से देखिएगा। y की वैल्यू 0 है, स्टेटमेंट सही है। y की वैल्यू 1 है, स्टेटमेंट सही है। 2 पर गड़बड़ हो जाएगी,
टू पर नहीं आएगा स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कहाँ आएगा, टू से नीचे नीचे। y की जो वैल्यू है टू है, 1 2, तो y की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, ये कितना है y इज टू 2, तो 2 से नीचे नीचे ग्राफ आएगा ये, क्योंकि y जो है छोटा है 2 से, इसलिए जो जहां ग्राफ है उसके नीचे शेड करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू वाला कर लेते हैं। 2x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू तो अपना आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू भी है, तो उस सिचुएशन में हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हम निकालेंगे 3x ग्रेटर देन 6, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब या तो 2 के इक्वल हो वैल्यू x एक्सिस पर, या 2 से ग्रेटर हो। 2 से ग्रेटर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, 1 2, ये 1 है ये 2 है, तो x है, x इक्वल्स टू 2, तो ग्राफ कैसा बनेगा इस लाइन का, ऐसे। अब 2 या तो 2 के इक्वल हो या 2 से ग्रेटर हो। 2 से ग्रेटर है तो कहाँ है, 2 से ग्रेटर वैल्यू तो इधर होगी बाहर की तरफ। और इससे पहले जो ग्राफ बताया था उसमें भी ये बताया था कि अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर है तो ग्राफ कहाँ जाएगा, इक्वेशन के बाहर, जहाँ भी आपका ग्राफ है वो बाहर की तरफ शेड करेंगे। अगर ये लेस देन होती, छोटी अभी वाई वाली कराई है ना, वाई लेस देन 2, ग्राफ कहाँ था, अंदर की तरफ नीचे की तरफ शेड था, लोअर रीजन में शेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 मिनट के लिए करता हूँ,